आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने देश के प्रधानमंत्री को मन की बात में कहते हुए जरूर ये सुना था कि मैं साध्वी प्रज्ञा को दिल से कभी माफ नहीं करने वाला। तब तमाम लोगों ने यह सवाल किया था कि अब देश के प्रधानमंत्री के दिल में झांक करके किसने देखा है कि उन्होंने किसे माफ किया है या किसे माफ नहीं किया है। पर साध्वी प्रज्ञा की बात भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके से मानती है, इसके पहलू को भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके से सट्टेबाजी का, जुए का प्रचार प्रसार किया और उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार जुए के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का काम कर रही है, उसकी तस्वीरें भी देश की जनता के सामने हैं। जहां ये दावे किए जाते हैं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कि हमने जो है युवाओं को कंप्यूटर दिया। मान लिया कंप्यूटर केंद्र सरकार ने युवाओं को दिया और कंप्यूटर में साथ साथ नेट और डाटा जो है उनके मित्रों द्वारा चलाया जा रहा है। वो डाटा देने का काम जो है इनके मित्रों द्वारा किया जाता है। और अगर आप तहकीक करें तो जुए का प्रचार प्रसार भी और जुए का ऐप बनाने वाले भी इनके मित्र ही उसमें पाए जाते हैं। और अपने मित्रों के लिए किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार हर अवसर प्रदान करती है, यह देश बखूबी जानता और समझता है। और इसीलिए जुए का प्रचार प्रसार जो है इन दिनों टेलीविजन पर ज्यादा बढ़ गया है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुए का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पूरे देश को जुआरी बनाने का बेड़ा जो है वो केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। जहां रोजगार का सवाल पूछा जाएगा, रोजगार दिया या नहीं दिया, यह सिर्फ डाटा सामने रख दिया जाएगा, पर जमीनी हकीकत पर कोई अवसर दिखता हुआ नजर नहीं आता। पर यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि घर घर जुआरी बनाने का काम जो है वो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके से चौंकाने वाली रिपोर्ट जो है सामने आई है, इस रिपोर्ट पर नजर डालते। लूडो खेलकर पैसा बनाने के नाम पर बच्चों को बनाया जा रहा है जुआरी। आपने वो विज्ञापन देखा होगा, लूडो खेलो और पैसा जीतो। इस विज्ञापन में बताया जाता है कि मैंने लूडो खेल के खरीद ली कार। अभिनेता पंकज त्रिपाठी इस विज्ञापन को करने के लिए जिस जुप्पी नामक कंपनी से करोड़ों रुपए लेते हैं, वो कंपनी खुलेआम ऑनलाइन जुआ लूडो के नाम पर खिलवा कर रोजाना करोड़ों रुपए बना रही है। इस ऐप के जरिए जुआ खेलने की कई कंप्लेन मिलने पर बड़ास एडिटर यशवंत ने इस ऐप को अपने आईफोन पर अपलोड किया और अपना अकाउंट बनाया। 10,000 रुपए डालकर 100 रुपए एंट्री फी से लेकर 5,000 रुपए एंट्री फी वाला लूडो गेम खेला। 5,000 फी देकर लूडो खेलने पर 9,500 रुपए जीतने वालों को मिलते हैं। ऐसे ही 11,000 रुपए एंट्री फी वाले गेम हैं। बड़ास एडिटर यशवंत बताते हैं कि इस गेम की सबसे संदिग्ध बात है कि उसके पास की कोडिंग, जिस पर कितने स्टेप्स गोटी को चलाने हैं, डॉट्स बने आते हैं, इसकी ऑडिटिंग हिसाब से की गई है। किसी को 80 लोग हारेंगे, 20 जीतेंगे और वो अपनी जीत की कहानियां सुनाएंगे ताकि अन्य लोग भी लालच में ये जुआ खेलने के लिए प्रेरित हो। मैंने पूरी बुद्धि लगाते हुए एक दिन में 10 बार ऑनलाइन लूडो जुआ इसी जुप्पी ऐप पर खेला और खेला कर कई बार हारने, कुछ बार जीतने का रिजल्ट ये रहा। 8 से 9,000 और इस ऐप को लेकर आ रही शिकायतें बिल्कुल सही हैं। इन अपराधियों ने पैसे के ताकत के बल पर सबको चुप करा रखा है और पूरे देश को जुआ खाना बनाते जा रहे हैं। देश का ऐसा विकास किया जा रहा है कि घर घर जुआरी पैदा किए जा रहे हैं। बड़ास ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का अभियान छेड़ेगा। इस जुप्पी नामक ऐप ने लूडो में पैसा इन्वॉल्व कर इसे जुआ बना दिया है। लोग इसके लती होते जा रहे हैं। छोटे मोटे ग्लूकोज जुआरियों को
पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर चल रहे जुए के कारोबार पर कोई बोल नहीं रहा है। जैसे लोग लगे हुए हैं कि मोदी राज में हुआ कंपनियों को जनता को टूटने और पूरे देश को जुआ खाना बना देने की खुली छूट मिली हुई है। इस जुआ ऐप का ना कोई पता ठिकाना है, ना कोई मोबाइल नंबर, ना ईमेल आईडी। इस जुए के लत्ती एक शख्स बताते हैं कि उन्होंने 2000 रुपए एंट्री फी देकर 3500 रुपए जीतने वाला गेम खेलना शुरू किया, पर खेल शुरू होने के ठीक पहले स्क्रीन ब्लैक हो गया, फिर बिना खेले 2000 रुपए कट गए। इसी ऐप पर ऑनलाइन टिकट क्रिएट किया, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। एक महिला ने भड़ास को मेल के जरिए बताया कि उसके बेटे को इस लूडो जुआ लत्ती की अपने सारे पैसे तो हार गया, बाद में झूठ बोलकर पैसे मांगने लगा और दिन रात इसी जुए को खेलने में लीन रहने लगा। बाद में जब उससे कोई कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने इस ऐप के बारे में बताया। उसके मोबाइल से इस ऐप को डिलीट कराने पर वो डिप्रेशन में चला गया। फिलहाल उसका मनोचिकित्सक के पास से इलाज चल रहा है। हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है। ऑनलाइन जुआ खिलवाने वाले ऐप पर कहीं कोई बंदिश नहीं है। ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एंड्रॉइड और आईफोन्स दोनों जगह है, जहां अकाउंट बनाना बेहद आसान है। केवल आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ओटीपी से मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपके मोबाइल नंबर से आपकी प्रोफाइल बन गई। पैसे ऐड करना बेहद आसान। शुरुआती नए लोग 2-4 बार जीतते हारते हैं, फिर उन्हें मजा आने लगता है। धीरे धीरे इसके लती बनते जाते हैं। हारते जाने पर बड़ा अमाउंट दांव पर लगाकर घाटा पूरा करने की कोशिश में काफी पैसा गवा देते हैं। आपको बता दें कि सट्टे और जुआ का प्रचार प्रसार तकरीबन साल भर पहले भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने किया था, जहां उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रही हैं। उन्होंने जिम्मेदाराना बताया और अब वे लॉटरी और सट्टे को लेकर बयान को लेकर विवादों में घिरती नजर आई। उन्होंने कहा कि लॉटरी और सट्टा हमेशा गलत नहीं होता। कई तरह की लॉटरी से लोगों का भला भी हो जाता है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, इसको कानूनी रूप से मान्यता देने और शुरू करने की अनुमति देने से समाज को फायदा भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि अभी कोरोना महामारी के समय में जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, तब इसे शुरू करने में उसे वापस अच्छी स्थिति में लाने में मदद मिलेगी। शिवराज सरकार के इससे जुड़े फैसले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं सरकार के फैसले के साथ हूं। सरकार की नीतियां ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें समाज का लाभ हो। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सट्टा और लॉटरी की अनुमति दी गई थी। लॉटरी अधिनियम 1998 यानी कि 98 से 17 के अधीन, सार्वजनिक धूत अधिनियम 1867/3 के अधीन यह छूट दी गई है कि हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीति भी शुरू हुई थी। कांग्रेस ने इसकी निंदा की थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि भाजपा की शिवराज सरकार नवाचार की बात करती है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जुए और सट्टे के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि यह सरकार किस तरह से नैतिक मूल्यों की रक्षा करेगी। पार्टी प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा था कि नई संस्कृति, नवाचार, पार्टी विद डिफरेंस है। सावरकर, गोलवरकर और दीनदयाल सभी को एक साथ नमन। बन गया मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और किस तरीके से जब साध्वी प्रज्ञा ने प्रचार प्रसार किया तकरीबन साल भर पहले, और उसी दौरान से जो है इस ऐप को ज्यादा जोर दे करके प्रचार प्रसार तमाम टेलीविजन और हर ऐड के जरिए किए जाने लगा, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है।
और किस तरीके से जो रोजगार देने की बात कर रहे थे अब वही घर घर जुआड़ी पैदा करवा रहे हैं।